नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर सुवर्णा दिलीप पाटिल। दोस्तों, कोरोना के कहर से हम सब डर गए हैं और इसके लिए प्रिकॉशंस लेना भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन हर सर्दी खांसी कोरोना नहीं होती, ये भी हमें पता है। कुछ लक्षण ऐसे रहते हैं, वो कुछ दवा से जल्द कवर हो जाते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि हमने नज़रअंदाज करना चाहिए। हमने देखा कि होम्योपैथी का रोल इसमें बहुत अच्छा है। प्रोफाइलैक्टिक करके हमने अर्सेनिक एल्बम का इस्तेमाल किया था। लेकिन कोई प्राइमरी स्टेज के लक्षण दिखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, श्वसन संस्था के, उसके लिए कोई बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसमें से पहली दवा है इपिकैकुना। एपिकैक्रूट वेजिटेबल किंगडम से है। इसके एक्टिव प्रिंसिपल इमेटिन और सेफेलिन है और इनका मेन एक्शन न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पे रहता है। न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व ये वो नर्व है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को सप्लाई करती है। इसका असर इस नर्व पे होने के कारण पेशेंट को हमेशा एक सरी की मचलाहट होती रहती है और उल्टियाँ होती रहती है। इस दवा का कीनोट सिम्टम यही है कि कंटिन्यूअस नौशिया और वोमिटिंग्स। खांसी के लिए भी वैसा ही है। अगर एक बार खांसी शुरू हो जाए तो वो रुकती ही नहीं है। छींके अगर एक बार आने लगे तो वो भी नहीं रुकती है। ये दवा बच्चों में ज़्यादा असर दिखाती है। जब भी जो बच्चे रहते हैं उनमें यह असर दिखाती है। खांस खांस के सांस इतनी फूल जाती है कि चेहरा नीला गिरने लगता है। आँखों के आजू बाजू में नीले घेरे होने लगते हैं। बुखार आता है और वो भी चढ़ उतर का बुखार रहता है, कभी ठंड बच के आती है। ये सारे कीनोट सिम्टम एपिकैक के अगर प्राइमरी लक्षण से ऐसे दिखे तो आप इसका इस्तेमाल डॉक्टरी सलाह से ले सकते हैं। इसकी जो पोटेंसी है वो 3rd या 30th पोटेंसी से हम लेते हैं। इसके और कीनोट सिम्टम है कि डायरिया, पतले संडास होना, एक्सरे की मचलाहट मैंने आपको पहले ही बताया था, और ब्लू रिंग्स अराउंड द आइज, आँखों के आजू बाजू के घेरे नीले रंग के होते हैं। यह मेडिसिन हम रिपीट कर सकते क्योंकि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ये 7 से 10 दिन तक का होता है। वैसे ही अगर मेंटल्स देखे जाए तो चिड़चिड़ापन बहुत रहता है और डिज़ायर्स बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं, लेकिन पर्टिकुलरली क्या चाहिए यह इनको खुद को पता नहीं रहता है, इसलिए वो और चिड़चिड़ापन उनमें बढ़ जाता है। ये उसके कीनोट सिम्टम है। दूसरा मेडिसिन देखेंगे हम काली ब्रोमेटम। ये पोटैश सॉल्ट है। डॉक्टर टीएफ अलेन ने कहा है कि बुखार में कभी भी कोई भी पोटेशियम सॉल्ट नहीं देना चाहिए, ये सिम्टम्स वर्स्ट करता है। पोटेशियम काली ब्रोमेटम पेशेंट का बदन हमेशा ठंडा लगता है, इनमें चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा रहता है। यह दवा बूढ़े और मोटे लोगों में काम आती है। इसका कीनोट सिम्टम है कि ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग, खास करके पैरों पे या शरीर पे ड्रॉप्सिकल मतलब सूजन आती रहती है और ये सूजन अपर आईलिड पे रहती है। इनमें सूखी खांसी दिखाई देती है और ये सूखी खांसी सवेरे सवेरे 3 बजे आती है। ये भी एक कीनोट सिम्टम इसका है। इनका चेंजिंग मूड रहता है, मूड हमेशा बदलते रहता है, कभी अपने एक मूड पे फिक्स नहीं रहते। इतने सेंसिटिव रहते हैं, कोई मजाक में भी कुछ कह दे तो इनके दिल को लग जाता है। ये हर चीज़ के लिए सेंसिटिव है, मौसम के लिए सेंसिटिव है, बातों के लिए सेंसिटिव है। तो ओवर सेंसिटिविटी काली ब्रोमेटम में दिखती है। सूखी खांसी और उब आना मतलब बार एक सरी की ये सूखी खांसी आती है। मुंह में गंदा सा टेस्ट रहता है, नाक में थिक पीले रंग का म्यूकस बहता रहता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और चमड़ी स्किन पे इतनी बर्निंग रहती है कि ऐसे महसूस होता है कि सरसों का लेप वहाँ पे लगा दिया है, इतनी अंगार स्किन की उनकी होती रहती है। कॉफ़ी और सूप लेने से इनके कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं। यह हम 30 से 200 या उसके आगे के पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं। इनका रिपीटेशन ऑफ डोसेस जल्दी नहीं किया जाता क्योंकि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ये 40 से 50 दिन तक का रहता है। अगली दवा देखेंगे हम फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का असर म्यूकस मेम्ब्रेन या सीरस मेम्ब्रेन पे रहता है।
हमें पता है हमारी हर एक सिस्टम, रेस्पिरेटरी हो, डाइजेस्टिव हो, कोई भी हो, अंदर से टोटली म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है और उस पर ही फॉस्फोरस असर करता है। अगर इसके मेंटल्स देखा जाए तो ये भी सेंसिटिव पेशेंट रहता है, बहुत जल्दी अपमानित हो जाता है, एकदम डिप्रेस ऐसी उसकी मेंटेलिटी रहती है। जनरली इनको यंग एज के ग्रुप को सूट करता है जो इजीली प्रोन टू ट्यूबरकुलोसिस। ऐसे पेशेंट में ये ज़्यादातर दिखाई देता है। इनको जो खांसी आती है, खांसी बात करने के बाद फ़ौरन खांसी शुरू होती है, हंसने के बाद शुरू हो जाती है, या जोर से सांस लेने के बाद भी खांसी शुरू हो जाती है। खांस खांस के छाती में अंगार होने लगती है और इसका कीनोट सिम्टम यह है कि पीठ में दोनों स्कैपुला के बीच में अंगार होना, यह इसका कीनोट सिम्टम है। यह एक क्रॉनिक मेडिसिन है। इनकी तकलीफ फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन से बढ़ जाती है। इन्हें खुली हवा में बहुत अच्छा लगता है। ठंडे पानी से मुंह धोने के बाद भी इनको अच्छा लगता है। इनके डोसेस 30 to 200 पोटेंसी तक दिए जाते हैं, लेकिन इसका डोज रिपीटेशन जल्द से जल्द नहीं करना, क्योंकि यह डीप एक्टिंग रेमेडी है। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 40 डेज का होता है। दोस्तों, और ऐसी ही दवाओं के बारे में अगले वीडियो में हम बताएंगे। तब तक धन्यवाद। टेक केयर।